आज हम अगले कारणों के बारे में जानकारी देंगे। अगला कारण है लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति। भारत के लॉर्ड लिटन के शासनकाल में बहुत ही अन्यायपूर्ण तरीके से कार्य किया गया था, जिससे भी राष्ट्रीय जागृति को बल मिला था। उसकी प्रतिक्रियावादी नीति के कारण राष्ट्रीय असंतोष की भावना बढ़ी और जब इस भावना ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल प्रज्वलित कर दी, उसने अपनी अन्यायपूर्ण एवं साम्राज्यवादी नीतियों के परिणाम स्वरूप शिक्षित भारतीयों में उस सीमा तक नए जीवन की लहर फूंक दी जो वर्षों तक के आंदोलन से भी संभव नहीं हो पाती। इसी प्रकार लिटन द्वारा शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किए गए, जिससे भी समस्त देश में विरोध की लहर फैल गई। इसी काल में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जोरदार अकाल पड़ा था। तब ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों के प्रति उदासीनता की नीति अपनाई गई थी। इसी वर्ष अफगान युद्ध लड़ा गया, जिसे कि द्वितीय अफगान युद्ध भी कहा जाता है, जिससे भारतीयों को कोई लेना देना नहीं था। अतः सर विलियम वेडरबर्न ने कहा था कि लॉर्ड लिटन के शासनकाल में जो अंततः स्थिति बनी वह विद्रोह की सीमा तक पहुंच गई थी। अब अगला कारण है राष्ट्रीय जागृति का हमारा, वह है इल्बर्ट बिल विवाद। ब्रिटिश भारत में प्रचलित न्याय प्रणाली के अनुसार प्रेसिडेंसी को छोड़कर अन्य कहीं भी अंग्रेजों के विरुद्ध अभियोगों की सुनवाई केवल अंग्रेज न्यायाधीश ही कर सकते थे। भारतीय न्यायाधीश किसी भी अंग्रेज के विरुद्ध फौजदारी अभियोग की सुनवाई नहीं कर सकता था। लॉर्ड रिपन के समय तक अनेक भारतीय सेशन जज बन चुके थे, किंतु वे अंग्रेजों के विरुद्ध अभियोगों की सुनवाई नहीं कर सकते थे। न्याय की दृष्टि से भारतीयों एवं यूरोपियनों को समान स्तर पर लाने के उद्देश्य से लॉर्ड रिपन ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य C.P. इल्बर्ट को इस संबंध में एक विधेयक प्रस्तुत करने को कहा। इस पर इल्बर्ट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसमें भारत में रहने वाले यूरोपियनों के विरुद्ध अभियोगों की सुनवाई करने का अधिकार भारतीय न्यायाधीशों तथा मजिस्ट्रेटों को देने की व्यवस्था की गई थी। इस विधेयक से भारत स्थित समस्त यूरोपीय लोगों में खलबली मच गई। अंग्रेजों ने इसे काला कानून कहा। उन्होंने इस विधेयक को अपना जातीय अपमान समझा और इसके विरुद्ध जोरदार आंदोलन चलाया। अंग्रेजों का कहना था कि भारतीय न्यायाधीश गोरे अभियुक्तों को सजा देने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। गोरों के आंदोलनों से परास्त होकर लॉर्ड रिपन को इल्बर्ट विधेयक संशोधन करने के लिए विवश होना पड़ा था। इल्बर्ट बिल के विरुद्ध यूरोपीय समुदाय के संगठित विरोध ने भारतीयों की आंखें खोल दी। भारतीय नेताओं ने अनुभव किया कि यदि राजनीतिक प्रगति वांछनीय है तो वह केवल एक राष्ट्रीय संस्था द्वारा ही संभव है। वस्तुतः इल्बर्ट बिल की घटना ने भारतीय शिक्षित वर्ग को संगठित कर राजनीतिक आंदोलन की आवश्यकता का भान कराया। इससे भारतीयों को एक राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता का अनुभव हुआ। इससे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगला और अंतिम बिंदु है हमारा भारत में राजनीतिक जागृति के विकास के कारणों का
अंतिम बिंदु हम लेते हैं कि कांग्रेस के पूर्व की संस्थाओं का भी बहुत योगदान रहा था हमारी राष्ट्रीय जागृति में। भारत में जो राष्ट्रीय जागरण हुआ उसमें कांग्रेस नामक एक संस्था की स्थापना है। उसके पहले भारत में समय समय पर अलग अलग स्थानों पर कई राजनीतिक संगठनों की स्थापना हो चुकी थी। उनके द्वारा किए गए कार्यों ने भी भारत में राष्ट्रीय जागृति को आगे बढ़ाया। तो कांग्रेस के पूर्व स्थापित विभिन्न संस्थाओं ने भी भारतीय राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1850 ईस्वी के पूर्व स्थापित संस्थाओं में कलकत्ता ट्रेड एसोसिएशन 1830 ईस्वी, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1834 ईस्वी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 ईस्वी, पैट्रियटिक एसोसिएशन 1839 ईस्वी, देश हितैषिणी सभा 1841 ईस्वी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 ईस्वी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। अब आता है आगे के जो नए एसोसिएशन बने उनके बारे में। 1850 ईस्वी के बाद देश में अनेक राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई, जिनमें ये उल्लेखनीय हैं जैसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 ईस्वी, बॉम्बे एसोसिएशन 1852 ईस्वी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 ईस्वी, पूना दक्खन एसोसिएशन 1852 ईस्वी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बम्बई 1870 ईस्वी, पूना सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी, इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी, इंडियन लीग 1875 ईस्वी आदि ने संगठित राष्ट्रीयता के विकास में यथेष्ट योगदान दिया था। इस प्रकार हमारा यह जो एक टॉपिक था कि भारत में राजनीतिक जागृति के विकास के कारण आज संपन्न हुआ। धन्यवाद।